या शबनम, आप जी शोधार्थी सर। हैं महाराजा महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान में। और आपका जो विषय है डिजिटल भारत में भाषा प्रौद्योगिकी, रोजगार, कौशल और भविष्य। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर अपना शोध पत्र का वाचन करें। जी आप सभी को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं भाषा प्रौद्योगिकी, रोजगार, कौशल और विकास भविष्य के ऊपर अपना शोध प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दी और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के सहारे ही आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी कि रोजगार, पहला है मेरा रोजगार, कि रोजगार कैसे मिल सकता है भाषा प्रौद्योगिकी से। रोजगार ये डिजिटली जिस तरह से ज्वाइंट होके हमारी भाषा प्रौद्योगिकी आजकल रोजगार प्रस्तुत कर रही है, वो है एआई के थ्रू। हम सबसे पुराना हम देख पाते हैं चैट जीपीटी हो गया, या डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर आप हिंदी में देखेंगे तो कंटेंट राइटर हो गया। और जैसे कि हमारे हिंदी टाइपिंग होती थी, हिंदी टाइपिंग हम करते थे, तो उसमें भी बहुत वर्ड्स, प्रति वर्ड बहुत ज्यादा हमें पैसे मिलते थे। और उसके बाद आ गया कहानी लेखन, ब्लॉग। और इन सब को आगे बढ़ाने के लिए जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आज हम लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं, ब्लॉगर साइट का यूज कर सकते हैं, वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। और अलग अलग जो मतलब कि ग्लोबल लेवल पे अगर हमें रोजगार इसमें चाहिए भाषा प्रौद्योगिकी में सीख के, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं फ्रीलांसर का। जैसे कि आप जानते हैं फ्रीलांसर ग्लोबली चलता है। और इसमें आप किसी भी समय, जो समय आपको सुटेबल हो, जैसे कि हम, तो बहुत सारे जनरेशन का ऐसा हो गया कि वो रात में भी जग सकते हैं। तो हम फ्रीलांसर पे दूसरे देशों से, जहाँ पे सूरज मतलब कि हमारे यहाँ रात हो रही है तो उनके यहाँ दिन हो रहा है, तो वहां से हम ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ले सकते हैं, कंटेंट राइटर के लिए ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पर वर्ड आपको अच्छा उसमें प्राइस मिल जाता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप भाषा प्रौद्योगिकी से सीखते हैं तो इससे आप स्थायी जॉब और अस्थायी जॉब, और साथ ही साथ फ्रीलांसर में आप खुद के ही मालिक होते हैं। अपने टाइम, समय, अपने मन के अनुसार आप छुट्टी ले सकते हैं, आप काम ले सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं, आप किसी दिन छुट्टी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी आजकल भाषा प्रौद्योगिकी से इतना बड़ा एक मार्केट आपके लिए खुल गया है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा या किस में मुझे रोजगार मिलेगा, मैंने ये सर्टिफिकेट कर लिया है तो इसमें मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप भाषा प्रौद्योगिकी सीखते सीखते उसको अप्लाई करती रहिए। हैशटैग डालिए, थोड़ा बहुत ये सब चीजें कीजिए। लॉकडाउन में ही ये सब चीजें मैंने शुरू करी थी, मुझे उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, ऑलरेडी मेरे पोस्ट लिंक्डइन और इन सब चीजों पे मैंने डाल रखे थे सीखते सीखते, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं, जिससे मुझे लॉकडाउन में ही फिर अलग अलग मतलब जगह से, पूरे ऑल ओवर भारत से, मुझे जो मैं उस टाइम काम करती थी उससे जुड़े हुए मुझे आने लगे कंटेंट राइटर के और इन सब के। तो उसको मैंने ग्रैब कर लिया। अगर ये आप कौशल की तरह देखते हैं, तो आप कौशल की तरह भी ये दे सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप कहीं भी हैं, तो अगर आपने कौशल के रूप में भी अगर सीख लिया है, तो आप अपने क्षेत्र में उसमें वाहवाही बटोर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ मेरे घर का, तो मेरी मम्मी ने एज अ कौशल के रूप में, मैंने उन्हें कंप्यूटर सिखा दिया। ऑल्ट F4 से वो कंप्यूटर बंद कर लेती हैं। तो मेरे जो भाई बहन हैं, वो लोग बहुत एकदम शॉक्ड होते हैं कि वाह, मामी को ये सब कैसे आ जाता है। और वो फेसबुक चलाती हैं, अब स्नैपचैट चलाती हैं, और उनको भी पता चल गया कि कैसे वीडियोस बना लेना है। तो उस वजह से वो आज के जनरेशन के बच्चों से, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, जिनसे घुलना मिलना बहुत मुश्किल होता है, उनसे वो जुड़ जाती हैं। तो इस वजह से बहुत ईजी हो जाता है कि आप सोशली कितने एक्टिव हो जाते हो, और सोशली आपका एक दायरा बढ़ जाता है। वरना जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बहुत हिचक आ जाती है। लेकिन आजकल अगर आप पेरेंट हो और आपको जुड़ना है अपने बच्चों से, तो ये सब चीजें भी आपको मानो या ना मानो सीखनी चाहिए। और वैसे भी अगर पहले के बच्चों को, पहले के लोगों को, जनरेशन को देख रहे हैं, अगर उनको देखते थे कि वो सालों साल एक काम करते थे, लेकिन आजकल एआई आ गया है, तो उनकी जॉब को बहुत बड़ा खतरा हो गया है ना। तो आप कौशल के लिए सीख लो, और या फिर रोजगार के लिए सीख लो, और यही भविष्य है। जैसे कि मेरे टाइटल में है भविष्य, तो आप जानते हो कि यही भविष्य है। जितना जल्दी आप सीख लोगे उतना ज्यादा सही है। हम कहते हैं रूढ़ीवादी रूढ़ीवादी अगर इस चीज में आप सोच रहे हो कि हाँ, पहली वाली चीजें ही सही हैं, एआई में नहीं आना है, हिचक है या फिर रूढ़ीवादिता है, वो सब चीजें छोड़ के अगर हम देखें कि हाँ, ये भविष्य के लिए कितना अच्छा है,
क्योंकि ये वर्तमान में तो हमें रोजगार दे ही रहा है, हमें सारी चीज़ों में इसमें हमें सपोर्ट मिल ही रहा है। तो अगर हम इसको एज़ अ भविष्य भी देखें, क्योंकि अब आगे जाके अभी तक तो पढ़ाई को या फिर टीचिंग को इससे एआई से इतना खतरा नहीं है, क्योंकि हम लेक्चर लेते हैं। हम राजीव रंजन सर का मैंने लेक्चर लिया है, उनसे मिली भी हूँ। तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैं वर्चुअली मतलब मिल पा रही हूँ। तो फिर अगर इनसे जो हमें सिर्फ बुकिश लैंग्वेज मिलती तो वो तो हम बुक में भी पढ़ लेते हैं। एक टीचर क्या हमें प्रदान करता है, वो अपने एक्सपीरियंस भी जब प्रदान करता है ना, तो वो वाली चीजें हमारी कोर मेमोरी में स्टोर होती है ब्रेन में, तो वो लंबे टाइम तक के लिए याद रहती है। लेकिन अगर ये हम सोचें कि नहीं, आज से 100 साल बाद तो हमारे टीचर की जरूरत पड़ जाएगी या नहीं पड़ेगी, तो इसी अगर तरह से देखेंगे तो वो भविष्य में नहीं होगा, इसका काम चलेगा नहीं। तो हमें ये भविष्य के लिए भी याद करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद। नमस्ते, सलाम, आदाब। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने अपने दैनिक उदाहरणों से, विशेष रूप से आपने अपने उदाहरणों से इस पटल को बताया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम कैसे रोजगार और कौशल में अभिवृद्धि कर सकते हैं। आपका आभार।